नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन। धनखड़ बोले, लीडरशिप के नाते हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगी आगे। अंबाला तहसील में रिश्वत लेते एक युवक को विजिलेंस ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। युवक ने की 5,000 रुपए रिश्वत की मांग। टोहाना में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने सिलेंडर गोदाम में की छापेमारी। 114 सिलेंडर भरे और 50 खाली सिलेंडर हुए बरामद। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मिशन 2024 को फतेह करने की रणनीति बनाई जाएगी। आज इस शिविर का दूसरा दिन है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दीप प्रज्वलित कर पहले सत्र की शुरुआत की। सत्र की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने की। इस दौरान धनखड़ ने नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास विषय विचार रखे और उन्होंने कहा कि एक नेता को व्यक्तिगत टूल डेवलप करने चाहिए, नेता को फ्लो को मेंटेन रखना चाहिए, विजय अपने आप होगी। धनखड़ ने कहा कि आंदोलन करना ही महत्वपूर्ण नहीं, इसे अपने लक्ष्य तक ले जाना जरूरी है। जो पार्टी जनता के एजेंडे पर काम करती है वही पार्टी जीती है और हमारी पार्टी ने एजेंडा सेट किया तो हम सरकार में आए। उन्होंने कहा कि लीडरशिप के नाते हमारी सरकार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी है। करनाल स्थित महाराणा प्रताप धर्मशाला में नैलो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें नैलो नेता व एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने शिरकत की। इस अवसर पर कई बीजेपी कार्यकर्ता और अन्य पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता इनेलो के प्रति अपनी आस्था दिखाते हुए इनेलो पार्टी में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इन कार्यकर्ता सम्मेलनों में विशेष रूप से कार्यकर्ताओं की एक जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसके तहत सभी कार्यकर्ता 3 वर्ष में जिस तरह से प्रदेश में घोटाले हुए हैं उनकी पोल अपने अपने क्षेत्र में जाकर खोलने का काम करेंगे और साथ ही साथ संगठन को भी मजबूती देने के लिए एक बूथ 10 यूथ के तहत संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी 25 तारीख को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का जन्म दिवस फतेहाबाद में मनाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी जा रही है। जिलों के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन रखे हैं और विशेष रूप से उनके जिम्मे एक काम लगाया जा रहा है। 3 वर्ष में जिस तरह से प्रदेश में घपले और घोटाले हुए हैं, अब समय है सही कि सरकार की पोल जो है गांव में भी, शहर के वार्ड में भी और कस्बे में खोली जाएगी। अब लोग सरकार से दुखी है, परेशान है। जहां हम इनकी पोल खोलने का काम करेंगे वहीं अपना संगठन जो है एक बूथ 10 यूथ के नाम पे खड़ा करेंगे और हर गांव के अंदर हर हमारे सेल का एक अध्यक्ष बनाएंगे, उसके साथ एक जनरल का अध्यक्ष बना करके 20 लोगों की एक बड़ी टीम खड़ी करेंगे, जिससे पार्टी का संगठन मजबूत होगा। और उन लोगों की आगे जिम्मेवारी यही रखेंगे कि जो बेकायदियाँ प्रदेश में होगी हम उन 20 लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से सारी जानकारियां उपलब्ध कराएंगे और उनसे कहेंगे कि भी आप अपने गांव के अंदर, अपने शहर के वार्ड के अंदर, अपने कस्बे में, मोहल्ले में लोगों को इन बात की जानकारी दो, जागृति पैदा करो। उसके साथ साथ 25 तारीख को चौधरी साहब का जन्मदिन है, फतेहाबाद में मनाने जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री को अब एक चिट्ठी लिखूंगा कि जो अब तक घोटाले हुए हैं आप उसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करो। आप बताओ प्रदेश की जनता को कि जो घोटाले हुए इनमें कौन कौन लोग दोषी हैं और आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है। अंबाला तहसील में रिश्वत लेते एक युवक को विजिलेंस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। युवक डीआरओ दफ्तर में कर्मचारी नहीं था, लेकिन काम करवाने के नाम से पैसा इकट्ठा कर रहा था। विजिलेंस इंस्पेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक गगन शहर निवासी अश्विनी कुमार से वसीका के नाम पर 5,000 रुपए मांग रहा था। गगन को 500 रुपए पहले दे दिए गए थे और आज उसे 4500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। विजिलेंस अब इस मामले में जांच करेगी कि गगन किसके कहने पर यह काम कर रहा था। तहसील अम्बाड़ा SRA ब्रांच जो DRO के अंडर होती है, वहाँ से हमने सूचना मिली थी कि
सूचना दी थी अश्विनी कुमार शर्मा, जो जगाधरी गेट के पास रहने वाले हैं। ये अश्विनी गगन कुमार मेरे से 5,000 रुपये रिश्वत मांगता है। 500 पैनल ले लिए और 4500 मेरे रंगे हाथे पकड़ा गया वशिका के नाम से। पिछले कुछ दिनों पहले अम्बाला में पिता पुत्र पर गोली चलाने का मामला सामने आया था, जिसमें दोषी पाए गए आरोपी को सेंट्रल जेल भेजा गया था और बीती रात अम्बाला जेल में उस कैदी ने जेल में आत्महत्या कर ली। पिछले काफी समय से अम्बाला सेंट्रल जेल में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज एक और फिर मामला सामने आया है। और इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए SHO थाना बलदेव नगर ने बताया कि सुबह उन्हें यह जानकारी मिली थी कि सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी ने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद जुडिशरी के द्वारा इस मामले की तहकीकात की गई और मृतक का पोस्टमार्टम कराकर उसका शव परिजनों को सौंप दिया गया है। सुबह मॉर्निंग में हमें जेल प्रशासन से सूचना मिली थी कि एक हवालाती ने सुसाइड कर लिया है, और तो जिसमें हमने अपनी तरफ से आईओ हमारा चला गया था मौके पे। और क्योंकि ये जेल में हुआ इंसिडेंट, तो माननीय जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इसकी इंक्वायरी की है और इसका पोस्टमार्टम दिन में करवा दिया गया था और उसका शव भी परिजनों के हवाले कर दिया था पोस्टमार्टम करवा के। टोहाना शहर के भुना रोड स्थित भारत गैस की डिलीवरी असिस्टेंट शमशेरगढ़ के सेंटर यशोदा LPG हॉट प्लेट स्टोर पर मुख्यमंत्री उड़ान दस्ते और शहर पुलिस व फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की छापेमारी की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री उड़ान दस्ते द्वारा भारी मात्रा में कमर्शियल व डोमेस्टिक सिलेंडर यहां से बरामद किए गए। टीम द्वारा 114 सिलेंडर भरे हुए और 50 सिलेंडर खाली बरामद किए गए। मुख्यमंत्री उड़ान दस्ते के सब इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह, ASI सुरेंद्र सिंह, राजवीर सिंह व फूड सप्लाई से सत्यावान की टीम ने पहुंचकर जांच की और आगामी कार्रवाई जारी है। विभाग की टीम के पास गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त दुकानदार द्वारा अवैध रूप से सिलेंडर रखे गए हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। विभाग ने 107 भरे हुए घरेलू प्रयोग सिलेंडर, 41 सिलेंडर खाली और घरेलू सिलेंडर के बाद 7 सिलेंडर कमर्शियल भरे हुए, 9 सिलेंडर कमर्शियल खाली बरामद किए हैं। आज सुबह सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे भुना रोड पर कुछ गैर कानूनी तरीके से सिलेंडर रखे हुए हैं। मौके पर आके हमने चेक किया तो हमें 107 सिलेंडर घरेलू भरे हुए और 41 सिलेंडर खाली घरेलू, 7 सिलेंडर कमर्शियल भरे हुए और 9 खाली सिलेंडर कमर्शियल मिले हैं। इनको हम पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे और केस दर्ज करने के लिए इनको हम लिखेंगे। तो कोई जांच की या कोई दुकानदार ने कोई लेटर वगैरह जारी दिखाया आपको? नहीं, हमारे कोई लेटर कुछ नहीं दिखाया। क्या कार्रवाई की जाए आगामी कार्रवाई? हमने सिलेंडर ले लिया और पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। क्या कोई लाइसेंस है इसको? नहीं, यहाँ कोई लाइसेंस है ही नहीं इनका। किस एजेंसी से? ये रसोई गैस एजेंसी। तो आपको पता ही नहीं था ये आपके? हमारे पास इनकी कोई सूचना नहीं थी। जैसे पर हमारे कोई जानकारी नहीं थी। किसी चेकिंग नहीं जाती रूटीन में चेकिंग करते रहते हैं, लेकिन इस बारे में कोई हमारे पास किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। फरीदाबाद के सूरजकुंड में एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और हरियाणा के तमाम दिग्गज नेता 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री के फरीदाबाद में होने के बावजूद फरीदाबाद सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता का पुतला फूंका गया। बता दें कि ताऊ देवीलाल वृद्धाश्रम के संचालक किशन बजाज ने अस्पताल में स्थित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाए गए हार्ट सेंटर पर एक बुजुर्ग के इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि हार्ट सेंटर के डॉक्टर मामले में सुनवाई नहीं कर रहे, जिसके चलते सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता का पुतला फूंका और नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया गया। विजय कुमार जी है, उसको हार्ट की शिकायत थी, उसको हार्ट सेंटर में लेके आए। डॉक्टर ने कहा कि इसको स्टेंट पड़ेगा, तो मैंने कहा चलो स्टेंट डालो। हमने दानी पब्लिक से पैसा लिया, उस पर पैसा लगाया है दान का, और उसको कोई आराम नहीं आया। आश्रम में 2 दिन बाद फिर उसको लेके आया, भाई उसकी वही पोजीशन जो पहले थी, उन्होंने 1 दिन के लिए फिर रख लिया। कमल फिर हमने स्टैंड डाल दिया। अब इससे आगे जब भी लेके आओगे आपका पैसा लगेगा। दोबारा भी पैसे लिए मेरे से, तो हमने इसको फोर्टिस हॉस्पिटल में लेके गए, एंजियोग्राफी करी इसकी। डॉक्टरों के कहने रिपोर्ट के आधार पे इसका स्टंट बिल्कुल सही नहीं पड़ा। हमने CMO के एक लेटर लिखा है, आज 10 दिन हो गए, उसको कोई जवाब नहीं आया हमारे पास। तो आज हम इसके खिलाफ एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं, DC को ज्ञापन देंगे, उसके बाद हम 10 दिन और इंतजार करेंगे। हमारे पास वृद्धाश्रम में 70 लोग हैं,
70 के 70 हम प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे डीसी ऑफिस पे। अगर इसमें किसी की हताहत हो गई, किसी की मौत भी हो गई, तो उसका बीके हॉस्पिटल हार्ट सेंटर जिम्मेवार होगा। तो पुतला फूकने वाले हैं, किसका पुतला फूकेंगे और बीके के बाहर हार्ट सेंटर का पुतला है और सीएमओ का नाम का पुतला है। समझ लो कि सीएमओ का पुतला फूक रहे कि कोई सुनवाई हमारी नहीं करी। तो ज्ञापन भी देने की कह रहे हैं, ज्ञापन किसको देंगे आज? ज्ञापन डीसी ऑफिस जा रहे हैं अभी पुतला जला के। हिसार मंडल के पुलिस महानिरीक्षक राकेश कुमार आर्य ने टोहाना के तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था के बारे में समीक्षा की। उन्होंने पंजाब के साथ लगते इन क्षेत्र में बढ़ते नशे के प्रचलन पर अंकुश लगाने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए। ड्रग तस्करी सूचना पर बिना देरी के प्रभावी कार्रवाई की जाए। हिसार मंडल पुलिस द्वारा शुरू किए गए ड्रग एवं हिंसा मुक्त अभियान के सकारात्मक परिणाम पर उन्होंने उन गाँव के लोगों की सराहना भी की जो अपने गाँव को ड्रग मुक्त करने के लिए आगे आए हैं और वह रात दिन मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आज ड्रग का बढ़ता प्रचलन एक चुनौती है, इससे निपटने के लिए लोगों को आगे आना होगा। पुलिस द्वारा पूरा सहयोग मिलेगा। टोहाना उपमंडल के दौरे के दौरान थाना व पुलिस चौकियों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक लेने उपरांत लोगों से बातचीत कर रहे थे। देखिए, टोहाना एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब डिवीज़न है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का। पहले भी मेरी विजिट रही है और यहाँ आपको पता है कि यहाँ पे हमारे जो टोहाना सब डिवीज़न के अंदर पुलिस स्टेशन आते हैं, सिटी, सदर, टोहाना, जाखल, यहाँ पंजाब से बॉर्डर हमारा लगता है। तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिव एक सब डिवीज़न है और एसपी साहब भी यहाँ पर विजिट करते रहे हैं पीछे। तो आज की जो यहाँ दौरा था उसका मकसद जो हमारे यहाँ पे एसएचओ, चौकी इंचार्जेस, ट्रैफिक स्टाफ, सीआईए जो यहाँ पोस्टेड हैं, उन लोगों से इंटरेक्शन करना, यहाँ के क्राइम के बारे में डिस्कस करना कि क्या ट्रेंड चल रहा है और किस तरह से हम बेहतर काम कर सकते हैं क्राइम को न केवल रोकने के लिए बल्कि और बेहतर क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए। कितनी तरह थोड़ा बताएंगे उनके बारे में? देखिए, उनको शिकायत नहीं कह सकते। ये एक हमारा पब्लिक आउटरीच का जो प्रोग्राम होता है, विभिन्न संस्थाओं के जो हमारे पदाधिकारी हैं या जो गांव के, कस्बों के, शहरों के मौजूद आदमी होते हैं, उनके बीच में हमेशा पुलिस जाती रहती है। अधिकारी अलग अलग स्तर पर उनसे बातचीत करते रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं, उनसे फीडबैक लेने के लिए कि शहर में कैसी व्यवस्था है, पुलिस कैसा काम कर रही है, पुलिस का व्यवहार कैसा है, ट्रैफिक की कैसी व्यवस्था है। तो इन तमाम विषयों पे उनसे बात हुई है और उन्होंने कुछ फीडबैक दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको और बेहतर करने का सुझाव उन्होंने दिया है। कुछ उन्होंने चोरियों के बारे में भी जिक्र किया है कि पिछले कुछ समय में चोरियां यहाँ पे हुई, लेकिन अभी वो कहते हैं कि इसमें बेटर है, सुधार है और मिलजुल कर प्रयास करने की बात उन्होंने की है। सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर के उन्होंने आश्वासन दिया है। बरसाती मौसम के बीच जहां लगातार हो रही बारिश ने अंबाला वासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और वहीं शहर के पॉश और वीआईपी माने जाने वाले सेक्टर इलाके में भी पानी की निकासी संबंधित समस्या से अछूती नहीं है। चंद मिनटों की बारिश में सेक्टरों की सड़कें तालाब का रूप ले लेती हैं। सेक्टर 8, 9 की तो गलियों के साथ साथ लोगों के घरों में भी पानी घुस जाता है। इसी समस्या को लेकर कुछ दिन पहले सेक्टर 8 और 9 वासी हुड्डा का चार्ज संभाल रहे अंबाला के एसडीएम हितेश कुमार से मिलने पहुंचे थे। आपको बता दें कि हुड्डा ने अपने काफी सेक्टर नगर निगम को हैंडओवर कर दिए हैं, जिसके चलते अब निवासियों की शिकायत पर एसडीएम हितेश कुमार ने नगर निगम और हुड्डा अधिकारियों को मिलकर पानी निकासी समेत अन्य समस्याओं पर काम करने के निर्देश दिए हैं। जैसे कि आपको भी पता है कि बरसात लास्ट वीक से काफ़ी हो रही है। अंबाला में इवन पिछली दिन 100 mm तक की बारिश हुई है। इसके चलते जैसे हुड्डा के अंडर के जो सेक्टर्स हैं, स्पेशली सेक्टर 9, इसमें मुझे कल कंप्लेन मिली थी। हाउवर हमारी टीम एक हमने फ्लड कंट्रोल अंबाला करके ग्रुप बना रखा है, उसमें रेगुलर अपडेट आती रही है और टीम भी फील्ड पे एक्टिव है। जो हुड्डा के सेक्टर्स हमने मोस्टली कॉरपोरेशन को जो हैंडओवर कर दिए हैं, तो वहाँ पे कॉरपोरेशन अपनी टीम भेज रहा है एंड वो रात दिन उस पर काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल भी कर लिया है। वो सेक्टर्स हैं जो हुड्डा ने अभी हैंडओवर नहीं किए हैं, उसमें हुड्डा की टीम खुद कर रही है। कल जैसे कंप्लेन आई थी सेक्टर 9 से, तो मैंने तुरंत टीम भेज के कॉरपोरेशन की और एचएसपीपी की टीम ने कोलैबोरेट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। हाउवर कहीं कहीं अभी जैसे पानी बचा हुआ है तो उसमें हम परमानेंट सॉल्यूशन, टेम्परेरी सॉल्यूशन कर दिया गया, लेकिन जब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक लोगों को राहत नहीं मिलेगी। तो उसके लिए मैंने एक रिव्यू मीटिंग्स भी रखी है हर सेक्टर की मंथली। तो अभी जैसे अगले मंडे से 18 तारीख को सेक्टर 8 और 9 एंड 10 की रिव्यू मीटिंग है। 19 को सेक्टर 1, 1, 7 और 4 की रिव्यू, 4 नारायणगढ़ वाले की रिव्यू मीटिंग है। 20 को कैंट के सेक्टर 32 एंड 34 की रिव्यू मीटिंग है।
इसमें मेरे साथ तीनों एक्सचेंज अवेलेबल रहेंगे, साथ में कॉरपोरेशन के अधिकारी भी अवेलेबल रहेंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आम जनता को दोनों डिपार्टमेंट कोलैबोरेट करके जो बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है या कोई भी सीवरेज की इशू है या सैनिटेशन की या क्लीनिंग या ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी इशू है उसको तुरंत के तुरंत सॉल्व। सर आगे 3 दिन काफ़ी चेतावनी दी गई बारिश के, तो आगे क्या कुछ इंतजामात रहेंगे शहर ना डूबे? ये अभी जैसे चेतावनी वेदर प्रोडिक्शन के हिसाब से हमने सारी टीम हमारी ग्राउंड पे एक्टिव कर दी है। जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पे हमने पंप लगवा दिए गए हैं, उनमें ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी गई है कि जैसी बारिश आएगी तो एक ग्राउंड पे सारे पंप स्टार्ट होने चाहिए, डीजल्स की अवेलेबिलिटी हो। एट दी सेम टाइम सारे जो ड्रेनेज हैं जो हमारे हॉट स्पॉट माने जाते हैं, जैसे इनको चौक हो गया या फिर इवन आपका गेल ड्रेन हो गया या कपड़ा मार्केट हो गया, तो ये हॉट स्पॉट्स पे रेगुलर क्लीनिंग रहे। कॉर्पोरेशन ने इस चीज़ के रिगार्डिंग टेंडर भी किया था क्लीनिंग की, वो इन प्रोसेस है और कोशिश ये रहेगी कि आम जनता को कोई भी शिकायत ना मिले। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।